नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ स्कूल विथ एमआर क्लासेस पर। आज हम 3.2 का ये छठवां क्वेश्चन करने लग रहे हैं और ये प्रतिस्थापन विधि से इस क्वेश्चन को करना है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन आपको प्रतिस्थापन विधि से बता दिए। प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और कैसे क्या है, ये सब आपको मैंने बता रखा है। तो दोस्तों, पहली वीडियो देखें ज़रूर आप। तो जैसा हम देखेंगे कि इसको हम समीकरण बनाने जाएंगे। पहला तो 3x/2 माइनस में 5y/3 और इक्वल टू में माइनस का 2। जब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 3 का एलसीएम आता है 6। ये 2 3 जा 6 तो 9x आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ से 3 2 जा 6 तो कितना आ जाएगा 10y आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। जब हम समीकरण बनाएंगे तो 9x माइनस में 10y दोस्तों और इक्वल टू में कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो ये दोस्तों समीकरण क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जैसे हम समीकरण क्या बोलेंगे 1। उसके बाद हम समीकरण 2 देखेंगे जब, तो उस दो समीकरण x/3 प्लस का y/2 इक्वल टू में 13 में क्या होगा 6 होगा। फिर यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो 3 2 जा 6 तो ये 2x आ जाएगा और 2 3 जा 6 तो ये कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम क्या करेंगे इक्वल टू 13 में कितना होगा 6 होगा। 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 कितना होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 2x प्लस में कितना होगा 3y इक्वल टू में कितना आ जाएगा 13। और ये समीकरण क्या आएगा 2। इसे हम समीकरण क्या बोल देंगे 2 बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखा कि हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गया दोस्तों। अब हमने यहाँ से क्या समझा था कि या तो समीकरण 1 ले लो आप या समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 से निकाल के आप क्या करेंगे यहाँ से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालना। तो हमें समीकरण 2 थोड़ा सा वैल्यू यहाँ छोटी छोटी लग रही है, इसलिए मैंने समीकरण 2 ले लिया। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, क्या लिखोगे दोस्तों समीकरण 2 से। तो हम जब समीकरण 2 से जाएंगे तो 2x प्लस में 3y इक्वल टू में 13। दोस्तों हम किसकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं एक्स की, तो ये साइड आएगा 3y माइनस का होगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स की वैल्यू, कोई चीज़ गुणा में है तो किस में जाती है भाग में। 13 माइनस में 3y अपॉन में कितना आ जाएगा 2। ये जो वैल्यू बनी ये किसकी वैल्यू आ गई एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से समीकरण क्या होगा ये एक्स की वैल्यू आ गई तो यहाँ से समीकरण बन जाएगा ये 3। ठीक है, कौन सा समीकरण बनेगा 3। अब समीकरण 3 आपने किससे निकाला 2 से। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिस्थापन विधि में अगर आप 2 से निकाल रहे हैं तो समीकरण किस में रखोगे 1 में। क्या लग दोगे कि समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, इसका मान रखने पर एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण 3 से एक्स का मान रखोगे 1 में क्योंकि 2 से निकाला है। अब एक समीकरण है क्या आपका, एक है आपका जो समीकरण 9x माइनस में 10y। 9x माइनस में 10y इक्वल टू में माइनस का 12। यही है इक्वल टू में माइनस का 12। ठीक है, अब देखें यहाँ से x की वैल्यू रखोगे। x की वैल्यू कितनी 13 माइनस में 3y और अपॉन में कितना आ जाएगा 2 माइनस में कितना आ जाएगा 10y और इक्वल टू में माइनस की 12। जब यहाँ से आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन क्या होगी देखो दोस्तों, जैसे 9 का मल्टीप्लाई होगा 13 माइनस में 3y और अपॉन में कितना होगा 2 और ये माइनस का क्या जाएगा 10y और इक्वल टू में माइनस का 12। जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 13 नंबर कितना होता है 117 माइनस का कितना आ जाएगा 27y और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 क्योंकि 9 का गुणा इन दोनों से होगा। माइनस में ये 10y और अपॉन में यहाँ मान लो 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, अब जब हम ऐसे करेंगे तो यहाँ 2 और 1 का एलसीएम आ जाएगा सीधे 2। 2 से 2 कैंसिल तो ये तो सीधे 117 माइनस का ये 27y और माइनस यहाँ ये कितना हो जाएगा 20y। कितना हो जाएगा दोस्तों 20y और ये माइनस का कितना आ जाएगा 12।
क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे। पहले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 117 माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये 47y बना देगा, 47y। और ये 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। अब दोस्तों यहाँ से ये 47y और ये माइनस का 24, ये प्लस का था तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस का। तो 117 और जब हम 24 को प्लस करेंगे, तो 117 24 को जब हम प्लस करेंगे तो ये माइनस का 47y, 24 प्लस होगा तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। 2 और 1 3 1 4, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 141। कितना आ जाएगा, माइनस का 141। दोस्तों माइनस का 141 अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा, 47। अब 47 माइनस का, माइनस माइनस कैंसिल, आप थोड़ा इसे 3 बार करोगे तो 3 बार में कितना आ जाएगा, 141 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 43 आ गई। अब y की वैल्यू अगर 43 आई है, एक मिनट दोस्तों, y की वैल्यू अगर 43 आई है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y की वैल्यू अगर 43 आई है, सॉरी y की वैल्यू अगर 3 आई है, क्योंकि 47 से 3 बार काटोगे, 47 से 3 बार जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण किसमें रखने पर दोस्तों, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर। और y का मान है कितना, तो 3 है। ठीक है, 47 नहीं, गलती से निकला है दोस्तों। अब समीकरण 3 क्या था, सबसे पहले तो हमें ही देखना है। तो समीकरण 3 था 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। 13 माइनस में 3y, 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। ये किसका मान था, ये x इक्वल टू निकाला था, ये समीकरण 3 था। तो 13 माइनस में 3y की वैल्यू, y की वैल्यू 3 है, अपॉन में 2। 13 माइनस में 9 अपॉन में 2, तो यहाँ से 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। 2 से 2 कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है दोस्तों, एक और मैंने 13 माइनस में 3y है ना, 13 माइनस में 3y अपॉन में 2। ठीक है दोस्तों, तो जो भी आपको डाउट है, ये आपके मान आ गए, ये y का मान है और ये x का मान है। जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।